चाहेंगे संजय पासवान जी कि जो बिहार की जनता है वो 15 साल से नीतीश कुमार को देख रही है। आपकी जो पार्टी है किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है और आप लोगों ने एक अलग ही राह को अपनाया है। क्या आपको लगता है कि इस राह को जो है बिहार की जनता कबूल करेगी? देखिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 करोड़ जनता है। आप जान लीजिए कि पूरी तरह से नकार दिया है जनता ने। और इस बार के 10 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा। और चिराग पासवान जी के बारे में ट्विटर बाबा कहने वाले हमारे आदरणीय दानिश रिजवान जी से कहना चाहते हैं कि आप 8 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चिंता उनकी करते हैं? वो तो मैदान पर हैं, 143 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, अपने बलबूते से लड़ रहे हैं और चुनाव के मैदान में हैं। आएंगे 10 तारीख रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा। लोग बोलते हैं अनाप शनाप। हम कहना चाहते हैं कि लड़िए ना चुनाव, क्यों अपनी संवेदना खोते हैं? अब इन लोगों को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए 10 तारीख का इंतजार कर लीजिए और देख लीजिए रिजल्ट क्या पता चलता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। नहीं, इनका जो सीधा सीधा आरोप है कि आप लोगों का आंतरिक गठबंधन है तेजस्वी यादव के साथ, और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे राघोपुर की जो सीट है वहाँ पर आपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, जो कि वो जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सतीश, उनका ही वोट वो काटेंगे। तो ये कहाँ से जस्टिफाई करिएगा आप? पहले भी लगातार हमने ऐलान किया था, हमारे नेता ने ऐलान किया था कि जहाँ जदयू चुनाव लड़ेगी वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार को लड़ाएंगे और कुछ सीटों पर फ्रेंडली चुनाव हमारा होगा। जैसे हमारे लीडर टाइप के लोग हैं तो उनको चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं और प्रमुखता से लड़ा रहे हैं। और हम वोट कटवा और वोट काटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम आपसे करना चाहते हैं कि देखिएगा चुनाव के बाद रिजल्ट आने दीजिए। नीतीश जी समा बना रहे हैं, हो सकता है तेजस्वी जी के साथ जाके और सरकार बनाने की कोशिश करें। देखिए, पहले बहुमत तो आने दीजिए, किसको कितना सीट आता है आने तो दीजिए, तब पता चल जाएगा आपको। ये खुद तारीफदारी कर रहे हैं, उनके इधर जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के सामने आप जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? क्योंकि आप तो सबसे अलग थलग रहे हैं। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। 7 निश्चय में घोटाला ही घोटाला हुआ है। जो नाली गली योजना थी उसमें 100 जगहों पर काम हुआ, 90 जगह पर अधूरे पड़े हुए, इसलिए कि सरकार के पास फंड नहीं है। इसलिए हम गए, हम जनता के मुद्दों को लेकर गए। बिहार से लोगों का पलायन नहीं रुका है। आप देखिए, याद करिए ना कि लोग जब दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से आने लगे थे, किस तरह से व्यवहार किया गया था। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम बिहार घुसने नहीं देंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस मंगाकर भेजा था। लोगों को मारा गया, पीटा, आने से रोका गया, बदतमीजी किया गया। आप मुंगेर की घटना को देखिए, श्रद्धालुओं पर लाठी बरसाया गया, पुलिस की गोलियां लगी है। ये क्या तरीका है? सरकार यही करता है कि श्रद्धालुओं पर डंडा चलाए? वर्तमान वहां के क्या निवर्तमान एसपी, क्या वहां के बायोलॉज को नहीं पड़ी थी कि सर कैसे वहां का दुर्गा विसर्जन होता है? और बुरी तरह से पीटा गया। ये क्या करेंगे? इनके पास कोई योजना नहीं बचा है। जनता पूरी तरह नकार चुकी है। हम जनता के बीच गए विकास, बिहार को देश में 1 नंबर लाने के लिए और बिहार से पलायन को रोकने के लिए, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज को दुरुस्त करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग जनता के बीच गए हैं। और जब 10 तारीख का रिजल्ट होगा तो हम बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये संजय पासवान का मानना है कि बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है और जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये संजय पासवान जी का कहना है। हम दानिश रिजवान से जानना चाहेंगे। दानिश, आप बताइए कि आपको सही में लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार